वलीद, कोई किसी के लिए नहीं मरता है। तुम्हें ये इम्तिहान देना होगा, तुम्हें वापस जाना होगा। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार है या अपनी औलाद से। बीना प्लीज, तुम मेरा इम्तिहान ले रही हो। मैं तुम्हारा हूं और तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। एक बार तुम चले जाओ, और अगर वहां जाके तुम महसूस करो कि तुम्हें वापस आ जाना चाहिए तो फिर आ जाना। वलीद, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। तुम जो मैं कह रही हूँ वो एक दफा करके तो देखो। ज़ैद, आओ। तुम क्या कर रहे हो यहाँ? मैं एक फ्रेंड के पास आया था, तो आप दोनों को देखा, सोचा मिलता चलो। ये वलीद हैं, कराची से आए हैं। ओ, तो आप हैं मिस्टर वलीद। आपका गायबाना तारुफ तो बहुत हो चुका, काफ़ी तारीफ़ें करते हैं लोग आपकी। कैसे हैं आप? ठीक। कॉफ़ी नहीं पिलाओगी? हाँ श्योर, आओ बैठो ना। अब मैं वलीद से कहने से रहा, बिकॉज मैं इसको ज़्यादा जानता नहीं। हाँ, ये बात तो सही की तुमने। मैं पिलाती हूँ ना तुम्हें कॉफी। वेटर जी, इधर आइएगा प्लीज। वो आपे में नहीं है, वो तो इश्क में मुब्तला है। वैसे अच्छा किया चाची तू उसे यहाँ ले आई, और ये भी बड़ा अच्छा हुआ सुजुकी ठीक थी, वरना टैक्सी करनी पड़ती। वैसे नगमा, वो जो तू कह रही थी तेरे बंगले पे बड़ी बड़ी कारें खड़ी हुई हैं, कहाँ गई? हैं गाड़ियां, बहुत सारी गाड़ियां। बताया ना कि सब गाड़ियां सुहैना को ढूंढने के लिए गई थी। बात सुन मिट्टू, नगमा को कोई गाड़ियों की कमी नहीं है। अगर तुझे बुला लिया तो तूने बड़ा एहसान किया है भाई। अरे नहीं चाची, एहसान नहीं जता रहा। अरे नगमा के लिए एक क्या 1000 गाड़ियां कुर्बान है। अच्छा, अब ज्यादा बातें ना बना, जाके नगमा के लिए एक जूस लिया मुन्ने की दुकान से। वैसे भी बहुत गर्मी हो रही है। अरे चाची, माल्टे का जूस पसंद है ना, लेकर आया हुआ था मैं पहले से। और मैंने तो सुना है बच्चे का रंग भी गोरा होता है माल्टे के जूस से। बावले, जूस से भी बच्चे गोरे होते हैं? अरे नारियल के पानी से बच्चे का रंग गोरा होता है। तो ये कौन सी बड़ी बात है, मैं भी ले आता हूँ कोने से नारियल का पानी। नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, मुझे नहीं पीना कोई जूस। वैसे चाची एक बात मानो मेरी, जब तक ये बच्चा नहीं होता ना, इसे वहां नहीं भेजना। अरे भाई, वहां क्या पता कौन कब किसको तलाक दे दे, हैं? तो मैं तो चाहता हूँ इसे वलीद तलाक दे दे। अरे हाय, जब भी मुंह खोलेगा ना तो भैया तू तो बकवास ही करेगा। अब मेरी बात जरा कान खोल के गौर से सुन ले। आजकल में बैठी है, अगर ये तुझे फोन करे ना तो फौरन गाड़ी लेके आ जाना अस्पताल जाने के लिए। अरे हाँ चाची, फिक्र ही मत करो, जब फोन करोगी हाजिर हो जाऊंगा सुजुकी लेके। हाँ, अब बल्कि तुम एक काम करो ना, तुम्हें एक मोबाइल दे जाता हूँ, वो रख लो, जब भी जरूरत हो मुझे फोन कर देना। कोई जरूरत नहीं है अपना घटिया, सस्ता और सड़ा हुआ फोन देने की। है मेरे पास फोन, ये देख, अच्छा वाला महंगा वाला फोन है मेरे पास। हाँ भाई, क्यों नहीं होगा महंगा वाला, है? इतने बड़े घर की बहू जो है। मगर वो क्या है ना कि चाची मेरी तरह है, बिल्कुल गरीब, उसके लिए कह रहा था। तो चाची तुम्हें एक मोबाइल दे जाऊंगा छोटा सा, वो रख लेना सिम डाल के, सही है? जब भी जरूरत हो मुझे फोन कर देना। और चाची,
इसे वहां नहीं भेजो, अभी वहां पर जाएगी बच्चे पर असर पड़ेगा खामखा। हाँ, तुझे बड़ी फिक्र है मेरे बच्चे की। वही क्यों ना हो, लैला को तो कुत्ता भी बड़ा प्यारा होता है। अबे ओ, मेरे बच्चे को कुत्ता मत बोलना। ये जो तेरा तोते जैसा मुंह है ना, इसको उल्लू जैसा कर दूंगी। अरे पागल हो गई है, मैं तेरे बच्चे को कुत्ता थोड़ी कह रहा था नगमा, मैं तो मजाक में एक मिसाल दे रहा था। ए मिट्टू, फजूल मिसालें देने की जरूरत नहीं है। ऐसे बेचारी बहुत परेशान है। अरे चाची, मैं कहाँ ऐसे परेशान कर रहा था। वैसे तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो ना, बिला झिझक फोन कर देना, मुझे फिक्र मत करना। हाँ हाँ भाई, हमें क्यों फिक्र होगी, बच्चे का मामू है ना। देख नगमा, मैं तेरी हर बात बर्दाश्त कर लूंगा, चाहे मुझे तू गाली दे या बदवाएं दे, लेकिन खबरदार जो आइंदा ये मामू का लफ्ज इस्तेमाल किया तो। मामू नहीं हूं मैं, जब देखो उल्टी सीधी बातें करती रहती है। समझा लो चाची से, ये सिला मिल रहा है मुझे सच्चे प्यार का। मामू नहीं हूं मैं। क्या जरूरत है नगमा ये सब कहने की? अरे अपना बच्चे का मामू बना दिया। कितनी आस थी उसे तुझसे शादी करने की, और एक वो है तेरा शोहर। ना उसे तेरी फिक्र, ना ही बच्चे की। एक फोन नहीं किया और ना ही फोन करके खैरियत मालूम की, ना तेरी ना तेरे बच्चे की। तो क्या हुआ? वो मुझे क्या, वो तो अपने माँ बाप तक को फोन करके नहीं पूछता। अम्मा आई छोड़, अम्मा अब्बा को फोन नहीं करे, कम से कम अपने बच्चे की और तेरी तो खैरियत मालूम कर सकता है ना। मुझे भी ना उसकी कोई फिक्र नहीं है। हाँ, मुझे अगर फिक्र है तो अपने बच्चे की है बस। और वैसे भी अम्मा हर वक्त मुझसे फजूल की बातें मत किया कर। जाओ, जाके मुझे माल्टे का जूस ला कर। हाँ, ला के देती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। सुने मैं सुहैना के 3-4 फ्रेंड्स के यहाँ गई थी। उन सब ने मुझे यही कहा है कि मैं सुहैना को शाजिया के यहाँ जाके तलाश करूँ। हो सकता है वो मुझे वहीं मिल जाए। ओके, जैसे ही तुम्हें कुछ पता चले मुझे ज़रूर बता देना। जी जी, आप बेफिक्र रहिए। मुझे पता है आप बहुत परेशान हैं। अपना ख्याल रखना। जी, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। बंद करो इसे। क्यों बंद करूं? इतना अच्छा गेम खेल रहा हूं मैं। और देखना, ये गेम खेलते खेलते ना मैं गाड़ी चलाना भी सीख जाऊंगा। अच्छा, आवाज तो कम करो। क्यों कम करूं? क्योंकि मैं फोन कर रही हूँ सादी, इसलिए। तो करो ना, मना किसने किया? मैं बलाज को फोन कर रही हूँ और मेरा फोन नहीं उठा रहा। तुम्हें बिल्कुल फिक्र नहीं है किसी की भी? भाई तो क्या हुआ, वलीद भी तो कब से गायब है, आ जाएगा जब आना होगा। तू मुझे क्यों डांट रही हो? इसको बंद करो। मेरा गेम क्यों बंद किया? क्योंकि तुम बहुत बदतमीजी कर रहे हो, बहुत शोर मचा रहे हो और एक निहायत बेहिस इंसान भी हो। दो मेरा फोन। नहीं दूंगी। गेम खेलना है, बाहर जाके खेलो। तुम मुझे बाहर भेज रही हो? हाँ, मैं तुम्हें बाहर भेज रही हूँ। फोन पकड़ो, शाबाश, बाहर जाओ। अब देखना मैं क्या करूंगा, सबको बताऊंगा तुमने मुझे डांटा है, छोड़ूंगा नहीं। मैं तो थक गई हूँ उसे ढूंढते ढूंढते।
मेरी तो उससे ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। सुहैना ने मुझे फ़ोन किया था और उसने मुझे सिर्फ यही बताया कि बालाज ने उसे तलाक दे दी है। शर्मीन, ये तो उसने बहुत गलत किया। और अब वो उसे क्यों ढूंढ रहा है? अब अगर वो उसे मिल भी गई तो वो उसके साथ तो नहीं रह सकती ना। ठीक कह रही हैं आप, वो वहाँ नहीं रह सकती और उसे रहना भी नहीं चाहिए वहाँ पे। तभी तो उसे ढूंढ रही हूँ कि वो मेरे साथ मेरे बाबा के घर पे रहे। शाजिया, वो मेरा... आप मुझसे झूठ बोल रही थी? आई एम सॉरी शर्मीन, मैं मजबूर थी। मुझे सुहाना ने अपनी कसम दी थी। तुम घर छोड़ के क्यों चली आई? मुझे तो बताया होता कम से कम। मुझे किसी को कुछ नहीं बताना और ना ही मुझे उस घर में रहना। ठीक कह रही हो तुम। तुम्हें वाकई उस घर में नहीं रहना चाहिए अब। तुम्हें मैं इसीलिए ढूंढ रही थी सुहैना कि मेरे साथ मेरे बाबा के घर चलो, वहां रहो। मुझे कहीं नहीं जाना। मैंने तुमसे कहा था ना सुहैना, तुम्हें शर्मीन की बात मान लेनी चाहिए। तुम उनके साथ चली जाओ, ये सब तुम्हारे साथ है। तुम यकीन करो कि ये बात मेरे, इनके और आंटी के अलावा किसी को पता नहीं चलेगी। यकीन करो। शादी तुम अकेले आए हो? नताशा नहीं आई तुम्हारे साथ? नहीं, वो नहीं आई। मैं अब नहीं आऊंगा उसके साथ। उसने मुझे डांटा है। मैं उसे घर से निकाल दूंगा, नहीं छोड़ूंगा उसे। क्या हुआ, फिर से तुमने उसे मारा है? नहीं नहीं, मैंने कभी नहीं मारा उसे। हाँ, एक बार मारा था बस। वो ना, उसने मुझे घर से निकाल दिया। अच्छा खैर छोड़ो, तुम बैठो यहाँ पर। नहीं नहीं, मैं नहीं बैठूंगा। अच्छा नहीं बैठो, लेकिन मुझे पूरी बात तो बताओ कि क्या हुआ है। वो ना गुस्सा करती है, डांटती है मुझे, हर बात पे डांटती है। मैंने ना एक दिन दूध पी लिया तो उसने मुझे डांट दिया और मामा के सामने भी डांट दिया। आज मैं गेम खेल रहा था तो उस पे भी मुझे डांट दिया। कहती है तुम बेइज्जत हो। बताएं क्या मैं बेइज्जत हूँ? इतना प्यार करता हूँ उससे। बालाज भाई ने तो अपनी बीवी को तलाक भी दे दी। मुझे गुस्सा आया ना तो मैं भी उसे तलाक दे दूंगा। तो दे क्यों नहीं देते? दे दो। हाँ हाँ, ज्यादा गुस्सा दिलाया ना तो दे दूंगा। देखो, अगर बीवियां अपने शौहर पे गुस्सा करती हैं या उनको मारती हैं या उनसे नाराज होती हैं तो उन्हें छोड़ दिया जाता है। अगर मेरी बीवी होती ना तो मैं इसे कब का छोड़ देता। आप कितने अच्छे गजाली भाई, कितने प्यार से समझाते हैं। और एक वो है डांटती रहती है। नहीं सादी, तुम बहुत अच्छे हो। तुम्हें नताशा जैसी लड़की के साथ नहीं रहना चाहिए। क्या वो हर वक्त लड़ती तुम्हारे साथ? नहीं, जब तक वो यहाँ थी बहुत अच्छी थी, मेरा ख्याल भी रखती थी। लेकिन जब से वो मेरे घर आई है डांटती रहती है मुझे। और एक दफा रात में मेरी आंख खुली तो मैंने देखा नताशा है ही नहीं। तो कहाँ थी? मैं तो डर गया था। मैं समझा कि वो भी सुहैना की तरह चली गई। लेकिन फिर मैंने जब उसे ढूंढा ना तो वो टेरेस में अकेली खड़ी थी। तो तुमने पूछा नहीं कि वो टेरेस में अकेले क्यों खड़ी थी? हाँ ना, मैंने पूछा तो कहती है मुझे नींद नहीं आ रही थी। लेकिन गजाली भाई, वो अकेली कुछ सोच रही थी। उसने मुझे बताया भी नहीं। हाँ, इसका मतलब है वो तुम्हें जरा सी भी अहमियत नहीं देती। अगर मेरी बीवी होती ना तो मैं कब का छोड़ चुका होता। हाँ, मुझे ज्यादा गुस्सा दिलाया ना मैं भी छोड़ दूंगा। गुड। अच्छा ये बताओ कि चाय पियोगे या जूस लाऊं तुम्हारे लिए? मैंगो जूस।
मैं तुम्हारी जूस खाता हूँ, तुम बैठो। ठीक है। अच्छा वो मेरे ना ड्राइवर के लिए भी चाय ला दीजिएगा, वरना रास्ते में सो जाएगा। तुम फिक्र नहीं करो, मैं भिजवा दूँ। पापा? हाँ बेटा। आपको कुछ चाहिए था? नहीं बेटा, वो तुम्हारे कमरे की लाइट जल रही थी ना, तो मैं समझ गया था कि तुम जाग रही हो, तो मैंने यूं ही तुम्हें आवाज दे दी थी। और आप अब तक क्यों नहीं सोए? नींद नहीं आ रही थी। कभी कभी ऐसा नहीं होता कि इंसान सोना ही नहीं चाहता है। ठीक कह रहे हैं आप पापा। बल्कि कभी कभी तो ऐसा होता है कि सोने का दिल ही नहीं चाहता। कैसी हो? ठीक हूँ। आज बहुत थक गया हूँ। आप चेंज कर लें, मैं खाना लगाती हूँ। आप लेट हो गए, सब खा चुके हैं। हाँ, वो काम का तो तुम्हें पता ही है ना, एक दो डील्स फंसी हुई हैं, उनकी वजह से लेट हो गया। खाना मैंने खा लिया था वहीं। तुमने खाया? आप फ्रेश हो जाएं। मोबाइल भूल गया था। मैं शायद जल्दी सो जाऊं, सुबह जल्दी जाना है मुझे। टाइमली उठा देना। उठा तो मैं जल्दी दूंगी, क्या जल्दी सो पाएंगे? क्या मतलब? आपने पूछा ही नहीं आज घर में क्या हुआ क्या नहीं। पता है मुझे, तुम्हारा बेटा सड़कों पे सुहाना के पीछे पीछे भागता फिर रहा है। मैंने खुद देखा उसे अपनी आंखों से। समझाओ अपने बेटों को। आपको तो ये बहुत अच्छी तरह मालूम है कि किसका ताल्लुक किससे कब टूटता है। आज पहली बार एक सवाल कर रही हूं जिसका मुझे जवाब चाहिए। कि तुम किस अंदाज में बात कर रही हो मुझसे? अभी मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ। क्या आप मित्रा से शादी कर रहे हैं? किस किस्म का सवाल है ये? और किसने तुम्हें इजाजत दी है इस किस्म के सवालात करने की? उस रिश्ते ने जो मेरे और आपके दरमियान है। मैं आपकी बीवी हूं और मुझे पूरा हक है सवाल करने का। फजूल बातें मत करो तुम। क्यों नहीं करूं? क्यों? क्या मेरा हक नहीं कि मैं आपसे सवाल कर सकूं? सारी जिंदगी मैंने
आपके सवालों का जवाब दिए। आपने जो कहा वो मैंने माना, हमेशा आपकी इज्जत की है। मर्द को सिर्फ इज्जत और एहतराम की जरूरत नहीं होती है, मोहब्बत की भी जरूरत होती है। मोहब्बत भी तो की है मैंने आपसे। झूठ मत बोलो। मोहब्बत करने वाली औरतें तुम जैसी नहीं होती। क्यों? क्या वो मित्रा जैसी होती है? शट अप! मैं इस मौजू पे बात नहीं करना चाहता। अपनी हद में रहो, औकात में रहो अपनी। उल्टी सीधी बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपसे कोई उल्टा सीधा सवाल नहीं किया, मैं तो घर के मामलात में डिस्कस कर रही थी। पता है मुझे तुम क्यों बार बार ऐसी बातें मेरे सामने करती हो। टेंशन देना चाहती हो तुम मुझे। एक बात मैं वाज़ेह तौर पे तुम्हें बता दूं, आइंदा मेरे सामने इस मौजू पे कोई बात ना करें। पापा, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि जब दो लोग एक रिश्ते में बनते हैं और पूरी जिंदगी गुजारना चाहते हैं साथ, तो आपके नजदीक क्या चीज मैटर करती है, मोहब्बत या फिर अंडरस्टैंडिंग? बेटा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो अंडरस्टैंडिंग। और मोहब्बत? अंडरस्टैंडिंग मोहब्बत का दूसरा ही नाम तो है बेटा, जो दो अफराद की मोहब्बत को और मजबूत बना देता है। अगर ये दोनों चीजें एक रिश्ते में हो ना, तो बेटा जिंदगी बहुत चैन से गुजर जाती है। पापा, क्या शादी में एज काउंट करती है? नहीं, मेरा ख्याल है एज काउंट नहीं करती, बशर्ते कि दो मुख्तलिफ उम्रों के अफराद एक दूसरे के जज्बात को समझते और उनका एहतराम भी करते हो। पापा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आई एग्री विद यू। बेटा एक बात बताओ, माहिर नफ्सियात तुम हो और ये सवाल तुम मुझसे कर रही हो? पापा, माना कि मैं माहिर नफ्सियात हूँ, लेकिन आपका तजर्बा तो मुझसे कहीं ज्यादा है ना। आपने इंसानों को पढ़ा है, उन्हें समझा है। और छोड़िए, ये बताएं कि आप कॉफी पियेंगे? मैं अपने लिए कॉफी बनाने जा रही थी। अगर तुम पी रही हो तो जरूर पीऊंगा। ठीक है, मैं लेके आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। वालेकुम अस्सलाम। माफ़ कीजिएगा, मैं ज़रा नमाज़ पढ़ रहा था। जी बताया आपके मुलाजिम ने। जी, मसला क्या है? मौलवी साहब, मसला ये है कि मैंने अपने घर वालों के प्रेशर में आके अपनी बीवी को तलाक दे दी है। मैं उसे तलाक देना नहीं चाहता था और ना ऐसी कोई बात थी, बस मेरे वालिद ने गुस्से में आके कहा और मैंने गलती से। बस मैं समझ गया। नीयत का मामला खुदा और बंदे के दरमियान है, लेकिन जहाँ तक तलाक का ताल्लुक़ है, 4 गवाह होने चाहिए। अगर आपने 4 लोगों के दरमियान कहा और उन सब ने सुन लिया तो बेटा तलाक हो गई। नहीं मौलवी साहब, मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ कि बेटा, आपने अपनी ज़बान से कहा कि मैंने तुम्हें तलाक दी। जी कहा। तो बस बेटा, आप अपनी बीवी को तलाक दे चुके हैं। इससे ज़्यादा मैं और कोई मशवरा नहीं दे सकता आपको।
है वो करती है। कोई ना जाने दुखड़ा मेरा, कोई ना माने बात मेरी, कोई ना जाने दुखड़ा मेरा, कोई ना माने बात मेरी। हाँ भाई, क्या हो रहा है? कुछ नहीं सर, बस कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं, उनको देख रही हूँ। क्या बात है भाई, ब्यूटी पार्लर से होके आई हो? नहीं तो। अच्छा, तेरे चेहरे पे गुलाबीपन और ये निखार कहाँ से आया? वाकई सर, क्या वाकई मेरे चेहरे पे निखार आ गया? खुश लग रही हो? शायद। हाँ तो फिर ठीक है ना, ऐसे भी उस उम्र में बिना जवाज के चेहरे पे निखार आ ही जाता है। अच्छा, चाय पिलाओ भाई। चाय तो मुझे भी पीनी है, मंगवाती हूँ भी। आज की कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं, वो आपसे डिस्कस करनी थी। क्या कर रहे हो तुम? क्यों, तुम्हें क्या परेशानी है? चुप बैठ जाओ, जैसे बीवियां रहती हैं। ये क्या किया तुमने? गुलदान तोड़ा है। क्यों? ताकि तुम मुझे डांटो। तुम डांटो, फिर देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? एक बार और डांटो, फिर देखो मैं तुम्हें। शादी? नताशा, बलाज भाई आप किधर थे? सब आपको इतनी देर से ढूंढ रहे हैं। तो मुझे छोड़ो, ये बताओ वालदा कहाँ है? वो अपने कमरे में ही होंगी। क्या हुआ बलाज, मुझे बताओ, मैं तुम्हारा भाई हूँ ना, मैं तुम्हारे सारे मसले हल कर दूंगा। प्लीज खामोश हो जा सकती। वालदा अपने कमरे में नहीं है और उनकी गाड़ी भी बाहर नहीं खड़ी है। तो फिर हो सकता है वो कहीं बाहर गई हो। अच्छा, वो शर्मीन भाभी किधर है? वो अपने घर गई हैं, कह रही थी कि कुछ सफाई वगैरह करवानी है उन्होंने। चलो ठीक है। बलाज भाई, बलाज जी मेरी बात सुने। साफ करो इसे। सर आपने बताया नहीं आगे क्या करना है? हाँ? आपने बताया नहीं आगे क्या करना है? हाँ ठीक है, तुम जाओ, मेल कर दो। ओके सर। सुहाना कैसी है? जी जी बिल्कुल, सुहाना बिल्कुल ठीक है। आप कब आएंगे? मैं फिर शाम में वहीं आ जाऊंगा। मैंने फैसला कर लिया शर्मीन, अब हम वहीं तुम्हारे घर पर ही रहेंगे। नहीं, इस तरह बगैर बताए किसी को हम मैं वालदा से बात कर चुका हूँ। रही बात वालिद की, तो मैं उनसे बात करना नहीं चाहता। अच्छा चले ठीक है, आप पहले घर तो आ जाएं, फिर आराम से बैठ के बात करते हैं। अभी तो आप ऑफिस में हैं ना? हाँ ऑफिस में ही। आप रिलैक्स करें, वरना काम कैसे करेंगे। शाम में आ जाएं, फिर बात करते हैं। खुदा हाफिज। ओके। परेशान। सुहाना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुहाना मेरी बात सुनो प्लीज, एक बार मेरी बात सुन लो। देखो, दोनों फिर से मिल सकते हैं, दोनों फिर से एक हो सकते हैं। मैं एक मौलवी साहब से मिला था, उनसे फतवा लेकर आए।
उन्होंने कहा है कि तलाक हो गई है, लेकिन आप दोनों फिर से मिल सकते हैं। छोड़ो मुझे। क्या बकवास कर रहे हो? होश में तो हो तुम? चलो जाओ यहाँ से। सुनैना, बालाज चले जाओ यहाँ से। यही एक तरीका है हमारे पास। देखो बालाज, इनके आने से पहले पहले यहाँ से चले जाओ। ले जाओ, ठीक है। डॉक्टर्स आए थे। अच्छा, जैसे ही वो आते हैं मुझे उनसे मिलना है और नहीं कुछ रिपोर्ट्स के बारे में डिस्कस करना है। जी अब मैं आपको कॉल बैक करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अब आइए बैठिए प्लीज। अब मैं कुछ मंगवाती हूँ आपके लिए। अरे चाय नहीं, कॉफी। मैं यहाँ बैठने नहीं आई, कुछ पूछने आई हूँ तुमसे। जी जी पूछिए, आप प्लीज बैठिए तो सही। क्या चाहती हो तुम? मैं आपकी बात नहीं समझी। तुम बच्ची नहीं हो, सब समझती हो कि मैं क्या पूछने आई हूँ। शायद मैं जो समझ रही हूँ वो गलत भी तो हो सकता है। बिल्कुल ठीक समझ रही हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुमसे खुल के बात कर लूं। मैं भी ऐसा ही चाहती हूँ। देखो मित्रा, तुम भी एक औरत हो और औरत में ये सलाहियत होती है कि वो अपने शौहर की चाल ढाल और चेहरे के तासुरात और आंखों से बता देती है कि उसका शौहर कितना उसका है और कितना पराया हो गया है। हाँ ठीक कह रही हैं आप। मेरे और मौसम के दरमियान एक ऐसा रिश्ता कायम हो गया है जिससे मैं खुद भी मुतमईन नहीं हूँ, लेकिन मजबूर हो चुकी हूँ। मोहब्बत हो गई है उससे? उसे तो मोहब्बत करनी आती ही नहीं मित्रा। नहीं आती है उन्हें मोहब्बत करना। अगर आपने कभी उन्हें खोजने की कोशिश ही नहीं की कि उनके दिल में मोहब्बत है भी या नहीं। जज्बे खोजे नहीं जाते, अपना इजहार खुद कर देते हैं, अपने रवैयों से और अपने लफ्जों से। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये जज्बे किसी के मोहताज नहीं होते। ये जज्बे तो इंसान के रवैये, इंसान के एहसासात और इंसान के अमल से जाहिर हो जाते हैं। अगर जब मौसम ने अपने जज्बात और अपने रवैये से उसका इजहार किया तो क्या आपको बिल्कुल दिखाई नहीं दिया? नहीं, मैं एक पत्थर के बुत को जानती हूँ, उसका नाम मौसम अली है। लेकिन मैं भी एक मौसम अली को जानती हूँ जो पत्थर के बिल्कुल भी नहीं है। शायद आप ही अपने घर और अपनी औलाद में इतना मसरूफ हो गई कि आपने कभी मौसम के जज्बात को खोजने की कोशिश ही नहीं की। और हो सकता है कि ये जज्बे आपके इतने करीब से गुजरे हों मगर आपने उन्हें महसूस तक ना किया हो। तुम्हारी बातें सुन के ऐसा लग रहा है जैसे सारी गलती मेरी थी।
तुम हमारे दरमियान से हट सकती हो?